शाइस्ता परवीन नाम तो सुना ही होगा। 4 पीतल की गोलियों से मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन, वही शाइस्ता परवीन जो अतीक की मौत के बाद से ही फरार है, लेकिन अब उसके गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन मिल चुकी है। आखिरी बार वो दिल्ली में मार की गई, लेकिन इससे पहले भी शाइस्ता की लोकेशन उड़ीसा में ट्रेस हुई थी, लेकिन वो बच निकली वहां से। लेकिन इस बार शाइस्ता परवीन के बॉडीगार्ड को यूपी पुलिस ने धर दबोचा। हालांकि शाइस्ता अभी हाथ नहीं आई है, लेकिन बारी अब उसके ही गिरफ्तारी की है। मानकर चलिए कि किसी भी दिन आप तक ये खबर पहुंच सकती है, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है कि माफिया क्वीन अतीक की बेगम पकड़ी गई, शाइस्ता परवीन पकड़ी गई। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शाइस्ता परवीन के पीछे एसटीएफ की स्पेशल टीम लगी हुई है। अलग अलग लोकेशन पर मुखबिर एक्टिव हो गए हैं। और आपको ये भी बता देता हूं कि ऐसा सिर्फ शाइस्ता परवीन के लिए नहीं, बल्कि माफिया मुख्तार अंसारी की बेगम अफसा अंसारी के लिए भी हो रहा है। यूपी एसटीएफ की सर्च लाइट यूपी की दोनों ही माफिया क्वीन के लिए ऑन हो चुका है। अफसा का भी सेफ हाउस बहुत जल्द ट्रेस होने वाला है, यानी शाइस्ता के बाद अफसा अंसारी भी अरेस्ट होने वाली है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद अब अतीत बन चुके हैं, मिट्टी में मिल चुके हैं। आज भले ही इन दोनों माफियाओं का आपराधिक साम्राज्य खत्म होने को है या खत्म हो चुका है, लेकिन इन दोनों की बेगम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अफसा अंसारी और शाइस्ता परवीन दोनों ही यूपी की मोस्ट वांटेड बन चुकी है। दोनों के ऊपर इनाम है, लेकिन पिछले 2 साल से ये दोनों ही पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रही है। लेकिन अब इनका पुलिस की नजरों से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनकी गिरफ्तारी के लिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसकी काट खोज पाना अब मुश्किल होते नजर आ रहा है। स्पेशल फोर्स के इस खबर के बाहर आने के बाद से दोनों ही माफिया की बची कुची गैंग में खलबली मची हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस से एसटीएफ के लिए चुनिंदा अफसरों की एक टीम बनाई जा रही है। ये टीम लखनऊ में सीधे सरकार के सबसे बड़े अफसरों के डायरेक्शन पर काम करेगी। एसटीएफ की टीम 247 मुखबिरों के कांटेक्ट में रहेगी। ये टीम सेंट्रल एजेंसियों का भी सहारा लेगी, उनका भी किसी मामले में ये हेल्प ले सकते हैं। एसटीएफ की तरफ से बीते 1 साल से शाइस्ता सहित उसके गैंग से जुड़े गुड्डू मुस्लिम समेत कई गुर्गों की तलाश की जा रही है। वैसे तो प्रयागराज पुलिस भी फरार चल रही शाइस्ता की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है काफी लंबे वक्त से, लेकिन एसटीएफ के इस नई स्पेशल फोर्स में एक डेडिकेटेड टीम काम करेगी और इस टीम का हिस्सा ऐसे अफसर को बनाया जा रहा है जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नेटवर्क के बारे में अच्छे से वाकिफ हैं। इलाहाबाद के चकिया से निकलकर अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया डॉन बन गया, भू माफिया अतीक अहमद। हालांकि उसके खात्मे के बाद उसकी पत्नी यानी शाइस्ता परवीन एक बार फिर से उसकी गैंग को जिंदा करने में जुट गई है। और कहा यह जा रहा है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में उसने अतीक के जो कुछ प्रमुख गुर्गे हैं और इसके साथ ही जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी और इसमें कुछ नामचीन बिल्डर भी शामिल थे। कहा यह भी जा रहा है कि अतीक अहमद का दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में काफी बेनामी संपत्तियां हैं और इन्हीं संपत्तियों के हिसाब किताब के लिए बाकायदा एक मीटिंग हुई थी। खबर लगने के साथ ही जो बाबा की पुलिस है, यानी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, वो अलर्ट हो गई। अब पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार किया जाए, ताकि प्रयागराज में जिस तरीके से वसूली का खेल जो फिर से शुरू हो गया है अतीक के नाम पर, उसको रोका जाए, उस पर फुल स्टॉप लगाया जा सके। उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जिस शाइस्ता परवीन का नाम है, उसे उसके पति अतीक अहमद की मौत के पहले से ही यूपी पुलिस तलाश रही है। पुलिस ने शाइस्ता की तलाश में रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक को अलर्ट रखा है। शाइस्ता की तलाश में यूपी पुलिस के अलावा ईडी की भी टीमें लगी हैं, लेकिन शाइस्ता परवीन को पकड़ पाना मुश्किल इसलिए हो रहा है, इतना आसान नहीं है। और इसके पीछे की जो वजह है वो बताई जा रही है उसका बुर्का।
बुर्का नसी होने के चलते शाइस्ता परवीन आसानी से पुलिस के आंखों से ओझल हो जाती है, धूल झोंक कर गायब हो जाती है। एक जानकारी के मुताबिक तो ये भी पता चलता है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन ने बांग्लादेश और नेपाल में अपना ठिकाना बना लिया है। इसके अलावा जब भी वो इंडिया यानी प्रयागराज या फिर दिल्ली पहुंचती है तो उसके आसपास बुर्का नसी की एक ब्रिगेड होती है, एक टीम होती है जो हमेशा उसे कवर किए रहती है। यानी बुर्के के अंदर एक शाइस्ता परवीन होती है और उसके आसपास कई बुर्के वाली औरत होती है, जिसके बीच आसानी से शाइस्ता परवीन कहीं से कहीं निकल जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हुई थी तो उस दौरान भी शाइस्ता परवीन जो कसारी मसारी कब्रिस्तान है वहां पहुंचना चाहती थी, क्योंकि इसी कब्रिस्तान में उसके बेटे असद, उसके शौहर अतीक अहमद और उसके देवर अशरफ को दफन किया गया था। कहा जा रहा है कि वहां पहुंचना चाहती थी, क्या पता वो वहां पहुंची भी हो, इसका कुछ पता नहीं है, लेकिन कहा यही जाता है कि उस दौरान वो चाहती थी कि वहां पहुंचे, लेकिन भारी संख्या में वहां पुलिस फोर्स तैनात थी। इसके साथ ही कसारी मसारी की इस कब्रिस्तान में लेडी पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियां भी थी। वो बिल्कुल वहाँ पे मुस्तैद थे ये लोग कि उनको पता था कि शाइस्ता आ सकती है, इस वजह से शाइस्ता परवीन वहाँ पे नहीं पहुँच पाए पुलिस के सिक्योरिटी को देखते हुए, नहीं तो वो भी पुलिस की गिरफ्त में होती। अब योगी के पुलिस ने यूपी के प्रयागराज, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और दिल्ली के पड़ोस वाले गुरुग्राम में अपनी सर्च लाइट ऑन कर रखा है। अतीक अहमद की कई बेनामी संपत्तियां दिल्ली एनसीआर में बताई जाती है। दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला और बाटला हाउस के साथ ही एनसीआर के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां शाइस्ता परवीन अंडरग्राउंड हो सकती है। काफी क्राउडेड इलाका है ये और यहाँ पे छुपना आसान होता है। अतीक को मरे हुए 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अतीक के नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है। लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। प्रयागराज में अतीक के नाम पर गुंडा टैक्स की वारदात सामने आई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फरार शाइस्ता अंडरग्राउंड रहते हुए अतीक के गैंग को चला रही है, या फिर अतीक का बेटा अतीक की गद्दी का उत्तराधिकारी बनकर जेल से ही गैंग को एक्टिव करके रखा हुआ है। अब ये सवाल उठा है तो जरा एक बार गैंग का पूरा हाल भी देख लीजिए। अतीक अहमद खुद मारा जा चुका है, उसका भाई अशरफ भी मारा जा चुका है, उसके साथ ही बीबी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और गिरफ्तारी का शिकंजा उस पर कसते जा रहा है। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। अतीक का दूसरा बेटा अली अहमद नैनी जेल में बंद है, जिस पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के चलते गैंगस्टर एक्ट में एक्शन होने जा रहा है। अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद तो एनकाउंटर में मारा जा चुका है, उसकी खबर भी खूब चर्चे में थी कभी। अतीक के चौथे और 5वें बेटे बाल सुधार गृह से छूटकर अब अपने रिश्तेदार के पास रह रहे हैं। अतीक का जो दूसरा बेटा है अली, उस पर 11 गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। नया आरोप यह है कि अली गैंग चला रहा था, जेल से गिरोह बनाकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। प्रयागराज पुलिस अली और उसके 11 साथियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी में है। इसके लिए पुलिस ने अली और उसके साथियों का गैंग चार्ट तैयार कर लिया है। गैंग चार्ट को कमिश्नर के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। कमिश्नर से इजाजत मिलने के बाद अली समेत सभी 11 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा। फिर गैंगस्टर एक्ट में केस रजिस्टर होने के बाद पुलिस का शिकंजा और भी कसेगा इस गैंग पर। बाकी पुलिस को शाइस्ता के साथ अफसा की भी तलाश है। सेंट्रल एजेंसी से भी मदद मांगी जा रही है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी भी वक्त इन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। अभी जब तक मैं ये कहानी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब तक ये दोनों गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बाकी जो भी अपडेट होगा उसे लेकर मैं आप सभी के सामने रहूँगा। इन दोनों माफिया की न जाने आपने कितनी ही कहानी सुनी है, और इन सभी कहानी को सुनने के बाद और आज की कहानी सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? अगर आप इलाहाबाद से हैं, गाजीपुर से हैं, तो आपको क्या लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई सवाल है तो वो भी पूछिए। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।